नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेड़ा, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। सो अभी पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे हैं एवियन हिप के बारे में, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। तो इस ट्रीटमेंट में हमने डिस्कस किया था टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस जो कि पेशेंट मेरे से पूछते हैं, और मेरी कोशिश जो रहेगी कि मैं सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दे पाऊँ। अगर कोई और क्वेश्चंस आपको लगता है विच आई हैव मिस्ड आउट ऑन, आप नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें डालिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि सर्जरी के बाद व्हाट ऑल कैन आई डू। सर्जरी के बाद यू कैन डू ऑल योर नॉर्मल एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर मे बी प्लेइंग हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स। अगर आप जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट काफ़ी होता है, जैसे फुटबॉल हो गया या हमारे रेसलिंग हो गई या कुछ ऐसा कोई स्पोर्ट हो गया, ऑल दिस यू कैन नॉट डू ऑब्वियसली, क्योंकि इंजरी के चांसेस रहेंगे, फॉल के चांसेस रहेंगे। एंड फर्स्ट थिंग विच आई विल बी टेलिंग माय पेशेंट्स कि आप घर जाते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट फॉल, आप गिरना मत, सो दैट यू कैन ऑलवेज कीप योर एनवायरनमेंट ऑल्सो इन सच ए वे कि आप गिरे ना। आप घर में जो कार्पेट होता है उसका ध्यान रखिए, जो वायर्स होती हैं इनका ध्यान रखिए। देन अदर थिंग्स जो कि मैं आपको मना करूंगा करने के लिए इज एनीथिंग जिसपे रिपीटेड ट्रॉमा होता है। रिपीटेड ट्रॉमा मतलब आप रनिंग कर रहे हैं या आप किसी हार्ड सरफेस पे जंपिंग कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉल एंड जो सॉकेट होएगा अगेन एंड अगेन ये हिट करेगा और इसकी वजह से डिजनरेशन शुरू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि फॉर हाउ लॉन्ग विल माई हिप लास्ट। अब नॉर्मली जो स्टडीज डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, कुछ इन्फेक्शन ना हो, बट जो स्टडीज हमने शो किया है कि अ गुड डन हिप इज गोइंग टू लास्ट अबाउट 25 ईयर्स। और इसमें जो वेयर होता है, जो मैंने आपको एक पिछले पुराने वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, तो उसमें एक पॉलीएथिलीन लाइनर होता है। दिस पॉलीएथिलीन लाइनर ये वेयर आउट हो जाता है। ये हिप्स बड़े मॉडुलर होते हैं, आप लाइनर को निकाल सकते हैं, हेड को निकाल सकते हैं, एंड जैसे मैंने बताया था अनसीमेंटेड हिप्स आर मोस्ट सुपीरियर, दे टेंड टू लास्ट लॉन्गर। तो 25 साल के बाद आपका जो अनसीमेंटेड शेल हमने लगाया है, वो कप जो लगाया है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, जो फीमर में स्टेम लगाई है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगी, हेड बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जो पॉलीएथिलीन लाइनर है बस हम उसको चेंज करेंगे, नया लाइनर डालेंगे, यू आर गुड टू गो अगेन। फ्रैंकली आई डोंट नो 25 ईयर्स के बाद क्या इम्प्रूवमेंट होएगा and how the technology will change. Maybe that time we'll have liners which will last even longer. Then next question is asked is about the age. When can I get my hip replacement done? Now the youngest patient for whom I've done a hip replacement, she was in her late teens, about 17 years old. The oldest patient jiska I've done a hip replacement is about 89 years old. Age is not a criteria. According to the age we can decide the kind of implant that we will use. हम एज को हम क्राइटेरिया क्या रखते हैं, पेशेंट का फंक्शनल लॉस कितना हो रहा है, पेशेंट पेन कितने में है, पेशेंट का हिप कितना खराब हो रखा है, नॉट द एज। सो एज इज डेफिनेटली नॉट अ क्राइटेरिया टू डिसाइड योर हिप रिप्लेसमेंट। ऐसा कोई एज नहीं है कि आप अभी बहुत छोटे हैं, कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं हिप रिप्लेसमेंट के, यू कैन गेट इट डन एट एनी एज। देन व्हाट इम्प्लांट डू आई यूज। नाउ इन एवरी वीडियो जो कि मैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बोलता हूँ, मैं हमेशा इस बारे में बताता हूँ। आई थिंक बेटर रहता है कि सर्जन डिसाइड करे कि कौन सा इम्प्लांट यूज करना चाहिए। एक ब्रॉड गाइडलाइन ये है, यंगर पेशेंट्स सीमेंटेड इम्प्लांट्स आर बेटर। ओल्डर पेशेंट्स जिसमें हम देख रहे हैं 60-70 की एज है, लाइफ स्पैन अगर मैं 80-90 ईयर्स का लेके चलता हूँ, उनमें सीमेंटेड इम्प्लांट्स आर बेटर, सो दैट मैं अपने पेशेंट को इमीडिएटली चला सकता हूँ। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें एज अ सर्जन, आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग एन अनसीमेंटेड हिप एज कम्पेयर टू अ सीमेंटेड हिप। द रीजन बीइंग कि इनकी स्टेबिलिटी बेटर होती है, लेट कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है। एज फार एज द बेरिंग सर्फेसेस आर कंसर्न्ड, अगेन टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर सर्जन। अलग अलग टाइप के बेरिंग सर्फेसेस आते हैं, आपके पास ड्यूल मोबिलिटी कप्स आते हैं, आपके पास सेरेमिक हेड्स आते हैं, मेटल हेड्स आते हैं, पॉलीएथिलीन लाइनर्स आते हैं, सेरेमिक लाइनर्स आते हैं। सो जो भी आपके सर्जन हैं उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए, एंड देन यू ऑल शुड डिसाइड कि व्हाट इम्प्लांट टू गो इन फॉर। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द इम्प्लांट इज इंडियन या इम्पोर्टेड, आप किसी भी कंट्री में बना हुआ इम्प्लांट यूज करिए, दे आर ऑल इक्वली गुड। देन व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गो इन फॉर द सर्जरी। एक बड़ा कॉमन सा मिथ है जो लोग मेरे को कहते हैं कि जी भाई जब तक ये खुला चल रहा है हम इसको तब तक चलाएंगे। नहीं, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आप जितना डिले करेंगे आपका पैर उतना छोटा हो जाएगा,
एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लेट्स से 3 इंचेस से ज़्यादा अगर शॉर्टनिंग हो जाती है तो वो लेंथ हम वापस रिगेन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंथ रिगेन करने में एक स्टैटिक नर्व होती है जो खिंच जाती है और फुट ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। ऑफ कोर्स कई बार हिप इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है कि नॉर्मल फंक्शनल आना भी बड़ा मुश्किल होता है आफ्टर अ THR। सो वंस यू नो कि यू आर इन ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एवियन, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टेजेस के बारे में भी बताया है, देन यू शुड प्लान फॉर अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप अपनी सर्जरी अननेसेसरली डिले करते हैं। एंड फाइनली लास्ट हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। सी जनरली हिप रिप्लेसमेंट इज अ वेरी सेफ सर्जरी। फ्रैंकली हिप रिप्लेसमेंट की रिकवरी टोटल नी रिप्लेसमेंट से ईजियर होती है, इसमें फिजियोथेरेपी कम रिक्वायर्ड होती है। ऑफ कोर्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी होती हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो हम ज़्यादा जिससे जूझते हैं इज इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स अच्छा यूज़ करते हैं, ओटी में क्लीनलीनेस रखते हैं, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव में एंटीबायोटिक अच्छा देते हैं, एंड जब तक टाँगे ना कटें पेशेंट को कम लोगों से मिलने के लिए कहते हैं। अदर इज अर्ली फेलियर के 2 कारण हो सकते हैं, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया, या मैंने अगर सर्जरी करी और वो इम्प्लांट ठीक नहीं लगाया, या फिर बोन क्वालिटी ठीक नहीं है। दीज कुड बी द कॉज ऑफ अर्ली फेलियर की अर्ली लूजनिंग हो गई है। फिर गिरने पे हिप डिस्लोकेट हो सकती है, बट आज की डेट में हिप डिस्लोकेशंस कम हो गई हैं, बिकॉज आजकल पहले हम हेड्स थोड़े छोटे यूज़ करते थे, आजकल हम बड़े हेड्स यूज़ कर रहे हैं। हिप्स आर बिकमिंग मोर स्टेबल। जब मैं ट्रेन कर रहा था तब जितने डिस्लोकेशंस हमको देखने में मिलते थे, इन टुडेज डेट उतना डिस्लोकेशंस हम नहीं देखते हैं। दे हैव बिकम रिलेटिवली क्वाइट अनकॉमन। एंड फ्यू अदर रेयर कॉम्प्लिकेशंस जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस रहते हैं कि भाई पेशेंट कुछ काफ़ी टाइम तक लेटा हुआ है, चल नहीं रहा, तो DVT डेवलप हो गया और उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, या ब्रीथ करते टाइम आपका कुछ फैट ग्लोब्यूल्स लंग तक चले गए। These are again very rare, जैसे DVT is also very rare, बट इसके लिए फिर भी हम बचने के लिए पेशेंट को ब्लड थिनर्स पे डालते हैं जो करीबन 1 महीना तक चलता है। Of course, few other complications like bleeding and all are also there, जो कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ सर्जरी के टाइम पे हो सकती है और ये किसी भी सर्जन के हाथ में नहीं होता। सो आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस डालिए एंड आई विल ट्राई एंड आंसर। धन्यवाद। थैंक यू। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.